आज हम वसंत पाठ्यपुस्तक कक्षा छठी की कविता झांसी की रानी, जो कि कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित है, का संक्षिप्त परिचय लेकर उसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर तथा प्रश्नोत्तर करेंगे। झांसी की रानी, जो एक अद्वितीय वीरांगना थी, देशभक्तिन थी, आत्मसम्मान की प्रतीक, कर्तव्यपरायण, अनुकरणीय चरित्र वाली वीरांगना थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विषय में बोलना सूर्य को दीपक दिखाने के तुल्य है। वह ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए रणभूमि में प्राण न्यौछावर किए। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास अपने रक्त से लिखा। रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं ने देश और समाज को अपने व्यक्तित्व, देशभक्ति की भावना एवं बलिदान से नारी शक्ति का परिचय दिया। साथ ही नारियों को उनमें छिपे सबला रूप से परिचित भी कराया। उनके अंदर देशभक्ति, वीरता, बलिदान की भावना का संचार किया। आइए करें बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। बात बात में बन जाए बात बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। कविता में किसे मर्दानी की उपाधि दी गई है? तो इसका उत्तर है रानी लक्ष्मीबाई को कविता में मर्दानी की उपाधि दी गई है। कविता के आरंभ में भारत को कैसा बताया गया है? कविता के आरंभ में भारत को बूढ़ा बताया गया है। जिस समय रानी वीरगति को प्राप्त हुई, उनकी उम्र कितनी थी? उनकी उम्र 23 वर्ष थी। कितने मील तक घोड़ा दौड़ाकर रानी कालपी तक पहुंची? 100 मील तक घोड़ा दौड़ाकर रानी कालपी तक पहुंची। डलहौजी ने किस दुर्ग पर फौजी भेजकर अपना झंडा फहराया? डलहौजी ने झांसी के दुर्ग पर फौजी भेजकर अपना झंडा फहराया। झांसी में खुशियां छाने का क्या कारण था? राजा गंगाधर राव की लक्ष्मीबाई से सगाई झांसी में खुशियां छाने का कारण बनी। रानी लक्ष्मीबाई का नया घोड़ा किसे देखकर बिदक गया? रानी लक्ष्मीबाई का नया घोड़ा नाले को देखकर बिदक गया। झांसी की रानी कविता पढ़कर मन में कौन से भाव जागृत होते हैं? झांसी की रानी कविता पढ़कर मन में देश प्रेम के भाव जागृत होते हैं। कविता में छबीली किसे कहा गया है? कविता में छबीली रानी लक्ष्मीबाई को कहा गया है। सन 1857 की क्रांति के समय इसमें से कौन सा हथियार विद्यमान नहीं था? तो इसमें से तब मिसाइलें नहीं हुआ करती थी। सबने देश से किसे दूर करने का दृढ़ निश्चय किया था? सबने देश से फिरंगियों को दूर करने का दृढ़ निश्चय किया था। कविता में रानियों तथा बेगमों के गहने कपड़ों का कहाँ के बाजारों में बेचे जाने का वर्णन है? कोलकाता के बाजारों में। कवित्री ने बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुख से किसकी कहानी सुनी थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनी थी। कविता के आधार पर बताइए, लक्ष्मीबाई की तलवारों के वार देखकर कौन पुलकित होते थे? मराठा। रानी लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल कौन कौन से थे? शिकार खेलना, नकली युद्ध, व्यूह रचना, दुर्ग तोड़ना, सैन्य घेरना। यानी कि उपरोक्त सभी कथन सही हैं। यही इसका उत्तर बनता है। रानी लक्ष्मीबाई को मुँह जुबानी क्या याद था? वीर शिवाजी की गाथाएं रानी लक्ष्मीबाई को मुँह जुबानी याद थी। युद्ध क्षेत्र में घायल होकर कौन भाग गया था? लेफ्टिनेंट वॉकर। कान्हा और मंद्रा कौन थी? कान्हा और मंद्रा रानी लक्ष्मीबाई की सखियां थी। ग्वालियर के शासक सिंधिया को किसका मित्र कहा गया है? ग्वालियर के शासक सिंधिया को अंग्रेजों का मित्र कहा गया है। स्वतंत्रता महायुद्ध में कौन से नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए? नाना धुंदू पंत, तात्या टोपे, चतुर अजीमुल्ला,
अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सभी सही हैं। यही इसका उत्तर बनता है। अंग्रेज़ों ने कहाँ कहाँ कब्जा कर लिया था? अंग्रेज़ों ने लखनऊ, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, दिल्ली यानी कि उपरोक्त सभी स्थानों पर कब्जा कर लिया था। नाकों चने चबवाना का अर्थ है हराना। रानी लक्ष्मीबाई भयंकर स्वतंत्रता संग्राम में कितने साल की उम्र में वीरगति को प्राप्त हो गई? मात्र 23 साल में। वीरता का अवतार किसे कहा गया है? रानी लक्ष्मीबाई को। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुभद्रा कुमारी ने किनके मुंह से सुनी थी? बुंदेलों से। झांसी के राजा की मृत्यु की खबर सुनकर कौन खुश हुआ? डलहौजी। रानी लक्ष्मीबाई किसकी मुंह बोली बहन थी? नाना धुंधु पंत पेशवा की। झांसी की रानी की तलवारबाजी देखकर मराठे क्या होते थे? पुलकित। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया कहाँ के शासक थे? ग्वालियर के। रानी लक्ष्मीबाई के पति का क्या नाम था? गंगाधर राव। लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी क्यों कहा जाता है? झांसी के राजा से विवाह होने के कारण उनको झांसी की रानी कहा जाता था। अंग्रेजी शासन की नीतियों के विरुद्ध कौन क्रोधित हो उठे? राजवंश। पेशवा को कहाँ कैद किया गया था? कानपुर में। राजवंशों के भ्रिकुटी तानने से क्या तात्पर्य है? क्रोध भरी नजरों से देखना। झांसी की रानी किसका अवतार मानी जाती थी? दुर्गा का अवतार, यानी कि उनमें वीरता कूट कूट कर भरी हुई थी। इनसे मिलान सही है या गलत? चित्रा ने अर्जुन को पाया, भवानी ने शिव को पाया, लक्ष्मीबाई ने गंगाधर राव को पाया। सभी सही हैं, यानी कि सभी मिलान सही हैं। भारत में गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने कब पहचानी थी? उत्तर बनता है 1857 ईस्वी में। रानी लक्ष्मीबाई घायल होकर किस तरह युद्ध भूमि पर गिर पड़ी? घायल शेरनी की तरह। रानी का घोड़ा कहाँ जाकर आगे बढ़ने से अड़ गया? नाले के सामने। जख्मी वॉकर को किस बात की हैरानी हो रही थी? रानी के युद्ध कौशल की। झांसी के मैदान में रानी लक्ष्मीबाई ने किसके साथ घमासान युद्ध किया? लेफ्टिनेंट वॉकर। लक्ष्मीबाई के लिए मर्दानी विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है? वह मर्दाने वेश में युद्ध करती थीं। राजा की मृत्यु के बाद झांसी पर किसकी हुकूमत चलने लगी? ब्रिटिश राज्य की हुकूमत चलने लगी। राजा की मृत्यु के बाद रानी को झांसी कैसी लगने लगी? झांसी वीरान लगने लगी। लावारिस शब्द में उपसर्ग बताइए। तो यहाँ उपसर्ग है ला। रानी हमें कौन सा पथ दिखा गई? रानी हमें स्वतंत्रता का पथ दिखा गई। अब रानी की सवारी क्या थी? चिता। कवित्री ने रानी लक्ष्मीबाई को क्या माना है? अवतारी। कविता में भारत को बूढ़ा क्यों कहा गया है? क्योंकि तब भारत जर्जर हो चुका था। भारत को बूढ़ा क्यों कहा गया है? शक्तिहीन होने के कारण। सबने अपने मन में क्या ठान लिया था? अंग्रेज़ों को भारत से बाहर भगाना। लोगों को किस बात का ज्ञान हो गया था? अपनी खोई आज़ादी का। रानी हमें कौन सा पथ दिखा गई? रानी हमें स्वतंत्रता का पथ दिखा गई। झांसी की रानी कौन थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। लक्ष्मीबाई की आराध्य देवी कौन थी? लक्ष्मीबाई की आराध्य देवी भवानी थी। डलहौजी लक्ष्मीबाई के विधवा होने पर खुश क्यों हुआ? डलहौजी को राज्य हड़पने का अवसर मिल गया था।
नाना साहब कहाँ के रहने वाले थे? नाना साहब कानपुर के रहने वाले थे। झांसी की रानी कविता का मूल संदेश क्या है? देश प्रेम जगाना। लक्ष्मीबाई भारत के लिए कैसी निशानी है? स्वतंत्रता की निशानी, अमिट निशानी, प्रेरणादायक निशानी, सभी कथन सही हैं। यानी कि उपरोक्त सभी निशानियां हैं, तो इसका उत्तर सभी कथन सही है। सच्चाई को फांसी लगाने का अर्थ है सच्ची बातों को दबाकर रखना। रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान हमारे दिलों में कैसी स्वतंत्रता का भाव पैदा करता है? चिरस्थायी, बहुत लंबे समय तक चलने वाली। रानी के बारे कवित्री किस से कोई उपेक्षा नहीं रखती? कवित्री इतिहास से कोई अपेक्षा नहीं रखती। आइए इसके प्रश्न उत्तर करें। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है? इस पंक्ति में रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की मृत्यु की तरफ संकेत है। काली घटा घिरने की बात क्यों कही गई है? राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद झांसी की रानी के ऊपर एक के बाद एक मुसीबत आने लगी। अंग्रेज़ों की नीति थी कि वे निस्संतान राजा की मृत्यु के बाद उसका राज्य हड़प लेते थे। रानी के जीवन में दुख ही दुख छा गया, इसलिए काली घटा घिरने की बात कही गई है। कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती हैं? कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने भारत को बूढ़ा इसलिए कहा क्योंकि तब भारत की दशा जर्जर हो चुकी थी। भारत लंबे समय से अंग्रेज़ों की गुलामी से अशक्त हो चुका था, कमज़ोर हो चुका था। नई जवानी आने की बात कहकर कवित्री यह कहना चाहती हैं कि खोई हुई आज़ादी को प्राप्त करने के लिए लोगों में नया जोश उत्पन्न हो गया था। अब उनमें उत्साह का संचार हो गया था। उन्होंने संघर्ष करने की ठान ली थी। लोग स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उठ खड़े हुए थे। झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। तो पहले प्रश्न का मैं उत्तर देती हूँ। दूसरा प्रश्न जो है, आपका बचपन कैसे अलग था, वो आप स्वयं करेंगे। रानी लक्ष्मीबाई को बचपन में छबीली पुकारा जाता था। वह पिता की इकलौती संतान थी। वह कानपुर के नाना धुंधुपंत की मुंह बोली बहन थी। लक्ष्मीबाई को मनु नाम से भी जाना जाता था। उसे बचपन से ही बर्छी, कटार, कृपान चलाने का शौक था। उसे शिवाजी की गाथाएं जुबानी याद थी। नकली युद्ध व्यूह की रचना, किले तोड़ना, शिकार खेलना उसके पसंद के खेल थे। उनकी कुल देवी भवानी थी। उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। विवाह के कुछ समय पश्चात ही पति की मृत्यु हो गई और झांसी पर अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया। इस प्रयास में घमासान युद्ध हुआ। लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों के साथ लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गईं। स्वतंत्रता महायज्ञ में काम आए वीरवरों के नाम लिखिए। नाना धुंधुपंत, तात्या टोपे, चतुर अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर वीर सिंह आदि स्वतंत्रता महायज्ञ में काम आए। ये वीरवर भारत के इतिहास में अमर रहेंगे। कविता में किस दौर की बात है? कविता में उस समय के माहौल के बारे में क्या पता चलता है? उत्तर, कविता में 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बात कही गई है। इस संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तब देश गुलाम था। लोगों के दिलों में देश प्रेम की ज्वाला भड़क रही थी। लोग हर कीमत पर आज़ादी पाना चाहते थे। सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती हैं? युद्ध कौशल, साहस, वीरता, हिम्मत, ताकत, तलवार बाजी, घुड़सवारी, यह सभी शौक मर्दों के होते हैं। उनमें यह सारे गुण कूट कूट कर भरे थे। रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता से अंग्रेज़ों से युद्ध किया, इसलिए उन्हें मर्दानी कहा गया है। मर्दों के समान, सेनापतियों के समान वे युद्ध में डटी रही थीं। क्रांति की आग भारत में किस तरह फैली?
उत्तर, अंग्रेजों के अत्याचार से जन जन में आक्रोश था। लोग अत्याचारों से तंग आ चुके थे। राजा नवाबों की इज्जत मिट्टी में मिल रही थी। महलों से लेकर झोंपड़ियों तक क्रांति की लहर फैल चुकी थी। चमक उठी 1857 में। वह तलवार पुरानी थी से क्या तात्पर्य है? उस समय सिंहासन हिल उठे थे। राजवंशों ने भ्रिकुटी तान ली थी। भारत ने गुम हुई आज़ादी की कीमत पहचान ली थी तथा सबने फिरंगियों को दूर करने की ठान ली थी। प्रश्न, अंग्रेजी शासन में रानियां तथा बेगमों की क्या दशा हो गई थी? वे अंग्रेजों के पैरों तले कुचल दी गईं। उनके साथ दासियों की तरह बर्ताव किया गया। रानियां रनिवासों में रोती थीं। बेगमें गम से बेजार थीं। उनके गहने कपड़े कलकत्ते के बाज़ारों में बिक रहे थे। अखबारों में सरेआम नीलामी की खबरें छपती थीं। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के 9 लखे हार ले लो। डलहौजी को झांसी को हड़पने का मौका कैसे मिला? उत्तर, राजा गंगाधर राव की मृत्यु से रानी विधवा हो गई। राजा जी निसंतान ही मरे थे। झांसी का कोई उत्तराधिकारी न होने से रानी शोक में डूब गई थी। डलहौजी को लावारिस झांसी का वारिस बनने और झांसी को हड़पने का मौका मिल गया। प्रश्न, मनुज नहीं अवतारी थी। रानी लक्ष्मीबाई के लिए ऐसा क्यों कहा गया है? वह स्वयं वीरता की अवतार लगती थी। उसकी तलवारों के वार देख मराठे पुलकित होते थे। नकली युद्ध व्यूह रचना करती थीं। शिकार खेलती, सैन्य घेरती, दुर्ग तोड़ती, मानो भारत का उद्धार करने को ही वे जन्मी थीं। मरते दम तक अंग्रेजों से लोहा लेती रहीं। उस वीरांगना ने कभी भी हार ना मानी। का के की का प्रयोग, मिट्टी का घरौंदा एक वचन पुल्लिंग, मील का पत्थर पत्थर एक वचन पुल्लिंग, नहाने का साबुन साबुन एक वचन पुल्लिंग। के का प्रयोग बहुवचन संज्ञा शब्दों के साथ हुआ है। रेशमा के बच्चे बच्चे पुल्लिंग बहुवचन, बनारस के आम आम पुल्लिंग बहुवचन, ढाक के 3 पात पात पुल्लिंग बहुवचन। की का प्रयोग स्त्रीलिंग सूचक संज्ञा शब्दों के साथ हुआ है। झांसी की रानी स्त्रीलिंग एकवचन, पेड़ की छाया स्त्रीलिंग एकवचन, प्रेमचंद की कहानी स्त्रीलिंग एकवचन। प्यारे बच्चों, आपका मन अभी बच्चा है, उसे सोचना सिखाओ, पढ़ना सिखाओ। सही या गलत उसकी हर बात मत मानो। गलत होने पर, मन को चोट लगने पर मरहम लगाओ। ज्ञान की खुराक मन को रोज़ खिलाओ। उससे रोज़ प्यार से बात करो। आपका मन धीरे धीरे आपकी हर बात मानेगा और आप उसके साथ पढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। अपनी कद्रदानी को इस तरह ना छिपाइए। अगर प्रस्तुति पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब का बटन दबाइए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।